जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ। तो भारत के संविधान का निर्माण पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है। और अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करना है। आपके एग्जाम से पहले हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, विश्वास रखिएगा आपके एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। हम उस लेवल तक ले जाएंगे जहां से प्रश्न निश्चित ही बनेगा आपके एग्जाम में। पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से, जल प्रदूषण से, महिला सशक्तिकरण से या फिर भूमि सुधार से? तो चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की रक्षा से। किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। जरूर याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर? आपको बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। और जितनी भी क्लासेज होती हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा। वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ के रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले हम वहां पर ऐसे 60 नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिससे निश्चित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आसान प्रश्न, सभी को पता होना चाहिए। लखनऊ राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो लखनऊ सही उत्तर है। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर नंदा देवी? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हो जाएगा। क्या होगा? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगान पूछा जाएगा तो जनगण मन लगाना है। आठवां प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है कृषि उत्पादन से, उद्योग से, शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो संबंध है ये किससे है? तो ये कृषि उत्पादन से है। किससे है? तो कृषि उत्पादन राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर आजीवन? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। याद रखना है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। 10 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1952 या फिर 1956 में? तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था कब? तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1950। याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी में?
तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि वर्तमान कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। कहां पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, तो लुम्बिनी में, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, याद रखना है। अगला है, लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, 250, 545, 550 या फिर 500। तो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा में सदस्य संख्या है कितनी, तो 550 है। कितनी, तो 550 सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। जनसंख्या के अनुसार अगर पूछा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश होगा, और क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो राजस्थान होगा, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, बाघ, हाथी या फिर हिरण। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। क्या होगा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई, 1965, 1962, 1952 या फिर 1959 में। तो कमेंट करते रहें सही उत्तर का जरूर। और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 1959 में। कब, तो 1959 में पंचायती राज की शुरुआत भारत में हुई। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1947, 1950, 1951 या फिर 60 में। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। वर्तमान में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, याद रखना है। अगला है, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर भारत सरकार। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या फिर सोनिया गांधी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर रहीम। तो रामचरितमानस के रचयिता हैं कौन, तो तुलसीदास हो जाएंगे रामचरितमानस के रचयिता, याद रखना है, गलती नहीं करना है। पूछा जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास जी ने किसमें, तो अवधी में लिखा है। किसमें लिखा है, तो अवधी में लिखा है, याद रखना है। अगला है, दूध उत्पादन के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। तो दूध उत्पादन के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है, दूध उत्पादन के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। तो दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति प्रसिद्ध है। क्या है, तो दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी। तो आप हॉकी ही लगाएंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, केशव प्रसाद मौर्य। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सियालकोट, मौजली, सुंदरबन या फिर रामेश्वरम। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की जब बात करेंगे तो आपको क्या लगाना होगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप हो जाएगा। किस राज्य में है, तो असम में है। कहां पर है, तो असम में है। किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 23 मार्च या फिर 15 अगस्त। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है
15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर सरयू? तो आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा शहर। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गोमती के किनारे लखनऊ है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे क्या है? तो अयोध्या है। क्या है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, याद रखेंगे। गंगा नदी के किनारे तो कानपुर, पटना, ये जो है ये गंगा नदी के किनारे हैं, याद रखेंगे। अगला है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 60 या फिर 56? तो 3 प्रकार का जो है क्या लगता है? तो आपातकाल लगता है। तो यहां पर पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 356 में लिखा है राष्ट्रपति शासन। 352 में क्या है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपात। क्या है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपात। और 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। 360 में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आपातकाल अभी कभी भी भारत में नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल कौन सा? तो 360 में है वित्तीय आपातकाल। 352 में क्या है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपात। क्या है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो याद रखेंगे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था किस वर्ष? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा और परिषद, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। याद रखेंगे, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलती नहीं करना है। अगला है, आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई? 2009, 10, 11 या फिर 12 में? तो आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई? आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो आधार कार्ड योजना शुरू हुई 2009 में। कब? तो आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो आधार कार्ड योजना शुरू हुई 2009 में, याद रखना है। अगला है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? केला, आम, सेब या फिर अमरूद? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला है, मिशन शक्ति किससे जुड़ा है? महिला, सुरक्षा, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण। तो मिशन शक्ति किससे जुड़ा है? मिशन शक्ति जुड़ा है महिला सुरक्षा से। किससे? तो मिशन शक्ति जुड़ा है महिला सुरक्षा से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है?
उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर मेरठ? सही उत्तर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। कहां पर? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2012, 2018, 2016 या फिर 2014 में? तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ कब? तो 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो 2014 में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, आसान है, टाइम लेना नहीं, लगाकर आगे बढ़ना है, द्रौपदी मुर्मू। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। अगला है मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? 2014, 15, 16 या फिर 17 में? तो मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? मेक इन इंडिया योजना शुरू हुई 2014 में। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू हुई। मेक इन इंडिया योजना। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 22 अप्रैल, 14 नवंबर या फिर 5 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? आसान प्रश्न, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? देखते हैं कौन किस किस को पता, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। विश्व की बात होगी तो माउंट एवरेस्ट लगाएंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 15, 17, 18 या फिर 20? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कितने? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर? तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। कब? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अगर हम अब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आगे आपके लिए प्रयास कर सकें। तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस? तो मौलिक अधिकार आज से अधिकार, आज से अमेरिका, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कहां पर? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसको आप कहते हैं महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को। अगला है इवन्नो का मुख्यालय कहाँ है? तो इवन्नो का मुख्यालय लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन? तो इवन्नो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर? तो इवन्नो का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इवन्नो का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है इवन्नो का मुख्यालय। और आज का अंतिम प्रश्न है भारत का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 23 मार्च? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस। तो 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।